बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजे आएंगे और उसके बाद क्या कुछ होगा, किसकी सरकार बनेगी, ये तय होना है। लेकिन इसके बाद बंगाल पर इसका क्या असर पड़ेगा। बंगाल में भी विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और बिहार विधानसभा चुनाव का असर बंगाल के चुनावों पर कितना पड़ेगा, इस पर बातचीत के लिए हमारे साथ माकपा के सांसद और वरिष्ठ नेता विकास रंजन भट्टाचार्य जी हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले तो ये बताइए, पूरे चुनाव समीकरण बिहार में जो चल रहा है, इसको आप किस तरह से देख रहे हैं, जो नतीजे आ रहे हैं अभी जो रुझानों में? देखिए, बिहार चुनाव के नतीजे की ये विश्लेषण करने का पहले ये सोचना चाहिए, चुनाव में करीब करीब 52% 53% वोटर्स वोट डाले हैं। इससे पता चलता है कि ज़्यादा से ज़्यादा वोटर, करीब 48% वोटर, उन्होंने चुनाव के लिए ज़्यादा उत्साह नहीं दिखाई है। ये उत्साह नहीं दिखाने का कारण है कि ये सरकार के काम पर और विरोधी दलों का काम पर ज़्यादा भरोसा नहीं रखे। चुनाव सिस्टम का ऊपर उनका भरोसा नहीं है। ये तो एक मुद्दे, ये तो वन इशू है। उसके बाद जो नतीजा अभी निकल रहे हैं, इसमें सबसे ज़्यादा ध्यान देने की बात है कि वामपंथियों का, वहाँ पर महागठबंधन में वामपंथी पार्टी भी थी, उनका जो रिजल्ट्स आ रहे हैं वो बहुत अच्छा नतीजा निकल रहे हैं। इसका मतलब कि आम गरीब आदमी वो वामपंथी के ऊपर जितना भरोसा करते हैं, उतना भरोसा दूसरी कोई पार्टी के ऊपर नहीं करते हैं। इसी नतीजे बंगाल का चुनाव पर ज़्यादा असर फेंकेंगे। बंगाल में वामपंथी पार्टी वो ज़्यादा काम कर रहे हैं। ग्रास लेवल पे वामपंथी पार्टी को ज़्यादा ऑर्गेनाइजेशन भी अभी कम कर रहा है। इसीलिए ये चुनाव से जो आम आदमी, गरीब आदमी, मेहनतकश आदमी, उनका वामपंथी और ऊपर ज़्यादा भरोसा रखने का मौका मिलेगा। इसीलिए मेरे ख्याल में बिहार चुनाव का ये नतीजा वामपंथियों के लिए अच्छा होगा बंगाल में। सर, हमने सुबह से ही रुझान देखे हैं। सुबह की अगर बात करें तो एक तरफ महागठबंधन आगे बढ़ रहा था, उसके बाद फिर से एनडीए आगे बढ़ने लगी। तो एनडीए की अगर सरकार बनती है तो इसका कितना असर बंगाल के चुनावों पर पड़ेगा? देखिए, एनडीए का सरकार बिहार में तो थी, इसलिए ज़्यादा तो कोई डिफरेंस नहीं होगा सबसे, इसीलिए ज़्यादा असर यहाँ पर होगा ये तो मेरा ख्याल में नहीं है। लेकिन अगर एनडीए ना चुन पाए, सरकार बनाने में नाकाम हो, तब इससे ज़्यादा पॉजिटिव इफेक्ट बंगाल का चुनाव पर पड़ेगा। लेकिन एनडीए रहने में इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। इस बार तेजस्वी यादव ने जिस तरह से चुनाव लड़ा है और जिस तरह से अभी रुझानों में भी जो फैसले आते दिखाई दे रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा ग्राफ बढ़ा है सीटों का जो अभी देखा जा रहा है, तो इसे किस तरह से आप देखते हैं? इससे ये साबित होता है कि आम आदमियों को जो डिमांड्स है, उनको जो मांगे हैं, उनको मांग पुराने के लिए जो भी पार्टी आगे बढ़े, आम आदमी उनका साथ ही रहेंगे। तेजस्वी यादव ने बेरोज़गारी की बात की, उन्होंने भूखेमारी की बात की। इसी आधार पर उन्होंने जो चुनाव लड़े है, इकोनॉमिक इश्यूज़ पर चुनाव ने बर्नबाद पर नहीं लड़ा है। कास्टिज्म वाज नॉट अ फैक्टर। इसीलिए कि ये पॉजिटिविटी इस चुनाव का ये है कि धीरे धीरे आम आदमी ये सोच रहे हैं कि चुनाव लड़ना मुद्दे पर, चुनाव लड़ना है तो पॉजिटिव इकोनॉमिक इश्यूज़ पर, अर्थनैतिक इश्यूज़ पर, नॉट ऑन कास्ट। कास्टिज्म छोड़कर धीरे धीरे सब आदमी एक इकट्ठा होने का जो नतीजा निकल रहा है, ये आने वाला दिन के लिए बहुत अच्छी और बढ़िया बात है। रोजगार की आपने बात की, बिहार में जिस तरह से रोजगार के मुद्दे को लेकर के चुनाव इस बार लड़ा गया, तो बंगाल में अगर बात करें मुद्दों की, तो इस बार किन मुद्दों पर बंगाल में चुनाव लड़ा जाएगा? बंगाल चुनाव में बेरोज़गारी तो ये ज़्यादा अहम मुद्दे होंगे। बेरोज़गारी, भूखमरी, महंगाई चीज़ों का, ये हर जो इश्यूज़ है, इकोनॉमिक इश्यूज़ जो हर पूरा देश में है, तो बंगाल में इसी के आधार पर भी चुनाव लड़ेंगे। ये सरकार है, ये सरकार बंगाल का, देश में बीजेपी का सरकार है, दोनों सरकार नाकाम रहे, ये आम आदमी को पास आकर पहुँचा ना जाए कि आपको चुनाव में ये मुद्दे पर वोट डालना पड़ेगा, तो मेरे ख्याल में बंगाल का चुनाव का नतीजा अच्छा ही होगा।
बंगाल के चुनाव के नतीजे अच्छे होंगे, लेकिन अगर आने वाले बंगाल में चुनाव की अगर बात करें तो बीजेपी यहाँ पर अपनी पूरी पैठ बनाने की कोशिश कर रही है हर तरीके से। हमने पिछले भी कई रैलियाँ कवर की है, उसमें भी हमने देखा है। तो बीजेपी का ग्राफ इस बार 2021 के बंगाल के चुनाव में कितना ऊपर जा सकता है और किस तरह से वो प्रदर्शन कर सकती है? देखिए, बीजेपी का जो ग्राफ का बात कर रहे हैं, ये ग्राफ उनका एब्सोल्यूट हो गया पार्लियामेंट चुनाव में, इससे ज़्यादा ऊपर नहीं जाने वाला है। यानी कि ये घट रहे हैं। बीजेपी का जो काम, जैसे वो इश्यूज़ को लेकर भड़कर आए हैं, इससे साबित होता है कि बीजेपी को अपना ऑर्गेनाइजेशन का कोई स्ट्रॉन्ग होल्ड है नहीं। उन्होंने तृणमूल से भगा के लोग आदमी जा रहे हैं। अब ये तृणमूल और बीजेपी आपस में इनका दोनों का स्ट्रेंथ का जांच होंगे, लेकिन वामपंथियों का जो अलग स्ट्रेंथ है, ये सारे वामपंथियों के पक्ष में ही रहेंगे। बिहार में लेफ्ट का प्रदर्शन हम देख रहे हैं। पिछले अगर चुनावों से देखें तो अभी ग्राफ और बढ़ा है। क्या लगता है बंगाल में भी इसी तरह से प्रदर्शन रहेगा लेफ्ट का? यही तो मैं बता रहा हूँ कि बंगाल में लेफ्ट पार्टीज़ वो ग्रास रूट पर काम कर रहे हैं। आपने देखा है अम्फान, बताइए, ये अतिमारी जो है कोविड-19 का, इस समय पर जहाँ पर भी आदमी का कोई दिक्कतें हुई है, उनका कठिनाई हुई है, उसको निपटने के लिए वामपंथी कर्मियों उनके पास है। हर जगह में वामपंथी कर्मियों इसी मुद्दे पर काम कर रहे हैं, बेरोज़गारी का खिलाफ, महंगाई का खिलाफ। ये वामपंथी कर्मियों जो अब इसी आधार पर लड़ रहे हैं, तब अब आम आदमी देख रहे हैं कि बीजेपी और टीएमसी अपना आपस में लड़ रहे हैं, कोई इश्यूज़ है ही नहीं उनके पास। इसीलिए बिहार का चुनाव का जो नतीजा, वामपंथियों का प्रदर्शन यहाँ पर भी उत्साह सृष्टि करेंगे। बंगाल के चुनाव के लिए लेफ्ट कितनी तैयार है और क्या तैयारी है? तैयारी चल रहा है। आप देखेंगे, आप जरूर देखे होंगे कि जहाँ पर भी, जैसे मैंने बताया कि आदमी को दिक्कतें हो रहे हैं, वहाँ पर कठिनाइयों को निपटने के लिए जो पार्टी हर आदमी का पास आई है, वामपंथी हो। इसीलिए वामपंथी को जो पॉजिटिविटी है, ये धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। हमारे साथ थे विकास रंजन भट्टाचार्य जी, जिन्होंने साफ तौर पर कहा कि जिस तरह से बिहार में सभी मुद्दे को छोड़कर इस बार बिल्कुल अलग मुद्दा यानी कि रोजगार का मुद्दा उठाया गया और उस पर चुनाव लड़ा गया, आने वाले बंगाल विधानसभा चुनाव में भी इसी तरह से अलग मुद्दे यानी कि रोजगार, भुखमरी और बाकी की जो इकोनॉमिक कंडीशंस हैं, उस पर इस बार चुनाव लड़ा जाएगा। कैमरा पर्सन नामकी के साथ शहनाज, ताज़ा टीवी, कोलकाता।